कृष्णा नगर नाम का एक गांव था, जहां पर कृष्णा ही नाम का एक दर्जी रहा करता था। कृष्णा बहुत ही अच्छे कपड़े सिला करता था और वो लेडीज सूट और ब्लाउज तो बेहद अच्छे सिला करता था। लेकिन कृष्णा की एक बुरी आदत थी, वो औरतों पर बुरी नज़र रखा करता था। जब भी कोई औरत उससे सिलाई करवाने आती तो वो उसके बदन को यहाँ वहाँ से छूता। एक दिन रेशम नाम की एक औरत कृष्णा की दुकान पर आई। उसको अपने लिए ब्लाउज सिलवाना था। अब कृष्णा ने नाप लेने के लिए इंच टेप उठा लिया। मैडम जी, जरा पीछे हो जाइए। हाँ, पीछे, हाँ थोड़ा सा और पीछे। अब जरा मेरे पास आइए। रेशम जैसा जैसा कृष्णा कह रहा था वैसे वैसे करती जा रही थी, लेकिन नाप लेते लेते कृष्णा रेशम को इधर उधर छूने लगा और उसके छूने का एहसास रेशम को हो गया। अरे भाई साहब, ये क्या कर रहे हैं? नाप लेना है तो जरा तमीज से लीजिए। अरे मैडम जी, मैं तो बस नाप ले रहा हूँ। आपको क्या लग रहा है कि मैं कुछ और कर रहा हूँ? अरे आपको मुझसे ब्लाउज सिलवाना है तो सिलवाएं, नहीं तो जाएं। रेशम बेचारी क्या करती, कृष्णा से अच्छी सिलाई तो वहाँ पर कोई करता ही नहीं था और इसी वजह से रेशम को चुपचाप कृष्णा से सिलाई करवानी पड़ी। पर रेशम ने उस दिन ठान लिया कि वो अब कृष्णा की दुकान पर नहीं आएगी। उसके बाद रेशम शहर चली गई, जहाँ पर उसने खुद सिलाई सीखी, लेकिन उसको कृष्णा की बदतमीजी अभी भी याद थी। इसीलिए रेशम ने सोचा कि वो अपनी सिलाई की दुकान खोलेगी और कृष्णा से भी अच्छी सिलाई करेगी। लेकिन कृष्णा की जो औरतें ग्राहक थीं, वो तो कहीं और जाना ही नहीं चाहती थी। भले ही कृष्णा उन्हें इधर उधर छुए, वो इग्नोर करके चुप रह के बस कृष्णा से ही कपड़े सिलवाना चाहती थी। रेशम ने एक जुगत लगाई। उसने एक छोटा सा हिडन कैमरा लिया और कृष्णा की दुकान पर पहुंच गई और कृष्णा से बातें करते करते बातों ही बातों में वो कैमरा उसने लगा दिया। 2-4-5 दिन बाद वो हिडन कैमरा रेशम निकाल कर अपने साथ ले गई और उस कैमरे में कृष्णा की सभी हरकतें साफ साफ दिखाई दे रही थी। अब रेशम ने उस कैमरे से कुछ वीडियोस निकाले और उन वीडियोस को वायरल कर दिया, जिस वजह से जो औरतें कृष्णा के यहाँ सिलाई करवाने आती थीं, उन सब के पतियों को कृष्णा की हरकत के बारे में पता चल गया और सभी बेहद नाराज हुए और सब ने अपनी अपनी पत्नियों को कृष्णा के यहाँ जाने से सख्त मना कर दिया। अब कृष्णा अपना माथा पकड़े बैठा रह गया। आए हाय, ये क्या हो गया? आजकल तो मेरी दुकान चलती ही नहीं और कोई लेडीज वेडीज भी नहीं आती। थोड़ा सा हाथ सेकने का मौका मिलता था, थोड़ा सा आंख सेकने का मौका मिलता था, धत सब धरा रह गया। पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है। अब वहाँ पर रेशम ने भी अपनी सिलाई की दुकान खोल ली थी और धीरे धीरे करके रेशम की सिलाई की दुकान भी चल पड़ी, क्योंकि अब रेशम के यहाँ सिलाई करवाने औरतें आने लगी और रेशम बहुत अच्छी सिलाई किया करती थी। वहाँ कृष्णा अपनी किस्मत को रो रहा था और धीरे धीरे करके रेशम की दुकान तो चल पड़ी और कृष्णा जैसे बदमाश टेलर की दुकान तो बंद होनी ही थी। थोड़े दिन कृष्णा बैठा रहा और उसकी दुकान बंद होने की कगार पर आ गई। फिर एक दिन रेशम कृष्णा की दुकान पर पहुंची और कृष्णा से बोली, तो बताइए भाई साहब, औरतों को छेड़ने का नतीजा क्या होता है? अरे बहन जी, ये क्या कह रही हैं आप? मैंने किसे छेड़ा? अच्छा, किसे छेड़ा? लीजिए, मैं आपको आपकी करतूत दिखा देती हूँ। ये देखिए, मेरे मोबाइल पे सब है और आपने क्या क्या किया ये भी देख लीजिए। वो वीडियो देख के कृष्णा बहुत शर्मिंदा हुआ और कृष्णा ने हाथ जोड़कर रेशम से माफी मांगी। बहन जी, मुझे माफ कर दीजिए, अब मैं ऐसी कोई हरकत नहीं करूंगा। बस ये वीडियो आप मेरे घर पे मत दिखाइएगा, नहीं तो मेरी पत्नी भी मुझे घर से निकाल देगी। मेरा काम धंधा तो वैसे ही नहीं चल रहा। आप कहें तो मैं सबसे हाथ जोड़कर माफी मांग लेता हूँ। उसके बाद कृष्णा ने सभी ग्राहकों से माफी मांगी और आगे से ऐसी हरकत करने के लिए मना किया और फिर धीरे धीरे करके कृष्णा का भी काम चलने लगा और वहीं रेशम का व्यापार तो चल ही पड़ा था।
और रेशम ने उस बदमाश टेलर को सबक भी सिखा दिया था।